हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू, तुम्हारा इंजीनियर पति मेरा बेटा भी है। ये लो माँ, इस महीने की सैलरी। जैसे ही कमल ने ऑफिस से आकर अपनी सैलरी मधुरिमा के हाथ में पकड़ाई, वैसे ही वहाँ पास में खड़ी गोपी की त्वरियों फिर से एक बार बहुत तेजी से चढ़ गई और वो एकदम से गुस्साते हुए तनतनाते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई। जबकि हकीकत ये थी कि कमल के मधुरिमा के हाथों में सैलरी पकड़ाते ही वह घर खर्च और दूसरी ज़रूरत भर का पैसा निकालकर खुद गोपी को ही सारा पैसा तुरंत पकड़ा देती थी और इसीलिए मधुरिमा रुपए पकड़ने के लिए गोपी को आवाज़ ही लगाती रह गई। लेकिन गोपी ने एक भी ना सुनी और वो एकदम से पैरों पर ज़ोर ज़ोर से पटकते हुए ये गई वो गई। मधुरिमा तो गोपी का ये रूप देखकर बिल्कुल अवाक सी रह गई। क्यों ऐसा करती है आखिर बहुएं। लेकिन मधुरिमा गोपी के इस अजीब से व्यवहार से बिल्कुल साफ समझ गई कि बहू को कमल का इस तरह मधुरिमा के हाथ में अपनी सैलरी पकड़ाना देना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है, क्योंकि महसूस तो वो गोपी के व्यवहार से 2-3 बार से ही कर रही थी। लेकिन क्या करे, वो भी कमल तो सीधे ऑफिस से आकर उसके हाथों में ही सैलरी जो पकड़ा देता है वो मना करती है। लेकिन फिर भी कमल इस बात को नहीं मानना चाह रहा था। पिछले 6 महीनों से यही तो हो रहा था जब से गोपी इस घर की बहू बनी तब से। लेकिन आज गोपी ने कुछ ज़्यादा ही आक्रोश जता दिया था अपने व्यवहार से और मधुरिमा को गोपी का ये अटपटा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो अपने पास कुछ भी नहीं रखती थी, बल्कि तुरंत ही वो सारा पैसा गोपी के ही हाथों में लाकर पकड़ा देती थी। और इसलिए आज तो उसने गोपी से कुछ बात करने की ही ठान ली, क्योंकि उसको अपनी बहू के इस तरह के व्यवहार से बहुत ज़्यादा ठेस जो पहुंची थी। और जैसे ही थोड़ी देर बाद गोपी सबके लिए चाय लेकर बाहर आई तो मधुरिमा से बिल्कुल भी रहा नहीं गया और वो आखिरकार गोपी से उसकी नाराज़गी के बारे में पूछ ही बैठी। गोपी बेटा, आज मुझको तुमसे एक बात बताओ कि जैसे ही कमल महीने की सैलरी मेरे हाथों में ला कर पकड़ाता है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो जाती हो। मुझको तुम्हारे इस तरह के व्यवहार के बारे में तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अपना आक्रोश इतना ज़्यादा क्यों प्रकट करती हो। मधुरिमा शब्दों में बहुत ज़्यादा प्यार से लाते हुए कहा, मम्मी जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अगर मैं नाराज़ होती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है, क्योंकि हर पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति महीने के अंत में अपनी सारी की सारी कमाई उसके ही हाथों पर लाकर रखे, कमल की तरह अपनी माँ के हाथों पर नहीं, क्योंकि शादी के बाद उसके पति की कमाई पर उसकी पत्नी का पहला हक होता है, उसकी माँ का नहीं। लेकिन मेरा पति कहने को तो इंजीनियर है, परंतु फिर भी वो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं पकड़ाता। जबकि शादी के पहले मेरी सहेलियां मुझसे कहा करती थी कि गोपी, तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा मज़े हैं, क्योंकि इंजीनियर पति जो तुमको मिला है, जब महीने के आखिर में खरे खरे नोट तुम्हारे हाथों में लाकर पकड़ाएगा, जब तो तुम्हारी लॉटरी ही लग जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही है। मुझको तो लगता है कि कमल को तो जैसे आपके अलावा कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता। गोपी कमल की ओर देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए बोली, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर गोपी बेटा एक बात बताओ, मेरी इच्छाओं का क्या, जो मैंने पल पल सपने सजोए हैं उनका क्या। एक माँ की भी तो इच्छा होती है कि उसका बेटे की कमाई करके लाए और उसके हाथों में लाकर पकड़ाए। बच्चों के होने के साथ एक एक दिन करके माँ सपना देखती रहती है
कि कब उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होंगे और कब वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे और कब अपनी कमाई अपने माँ बाप के हाथों में लाकर रखेंगे। और हाँ, एक बात और गोपी बेटा, तुम्हारा इंजीनियर पति मेरा बेटा भी तो है, जिसको इंजीनियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपने ना जाने कितने सपनों को कुर्बान किया है। तो क्या हम लोगों का कमल पर के ऊपर या कमल की कमाई पर कोई अधिकार नहीं है? ये बात कहते हुए मधुरिमा की आंखें झिलमिल हो रही थी। लग रहा था कि आंसू अब गिरे तब गिरे। सच बात है गोपी, मम्मी का एक एक शब्द बिल्कुल सही है। तुमको पता है कि मेरा इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं था। पापा की एक बिल्कुल छोटी सी कॉन्फेक्शनरी की दुकान, बाबा दादा दादी और मैं, सबका खर्चा उस छोटी सी दुकान से चलता था। पापा को तो कई बार मैंने अपने फीस के पैसों के लिए बहुत परेशान देखा, लेकिन मम्मी के पास हर समस्या का हल नज़र आता था और उस परेशानी के समय भी मम्मी ने आगे बढ़कर टिफ़िन बनाने का काम ले लिया। दादी भी बूढ़े हाथों से माँ का संघर्ष देखकर सहायता करने लगती, क्योंकि मेरी दादी भी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। मैं हर्ष पापा की तरह ना हो। मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था, तो मम्मी और पापा दोनों ही आगे पढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते। मम्मी ने मुझको पढ़ाई के लिए लोन लेने दिया, बल्कि अपने मायके से मिले हुए गहने की आहुति सिर्फ इसलिए चढ़ा दी कि मेरे ऊपर लोन का भार ना रहे। इसलिए मेरी सैलरी पर सबसे पहला हक मेरी मम्मी, और फिर मम्मी तो ज़रूरत भर का पैसा निकाल कर तुरंत तुम्हारे हाथों में ही सारा पैसा पकड़ा देती है। बल्कि पिछले महीने भी उन्होंने तुम्हारे हाथों में सैलरी देने के लिए कहा था, लेकिन मैं अपनी मम्मी की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं कुचल सकता, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी नाराज़गी ही क्यों ना झेलना पड़े। कमल की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। सॉरी मम्मी जी, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आज के बाद कभी भी अब ऐसा नहीं होगा। पता नहीं क्यों मैं कमल पर अपना अधिकार समझने लगी और ये भूल गई कि मुझसे पहले आप उसकी माँ हैं। आपका हक उसके ऊपर मुझसे ज़्यादा है। आप नहीं होती तो कमल मुझको कहाँ जीवन साथी के रूप में मिलते। मैं ही नादान थी कि दातार को भूल गई और दात प्यारी हो गई। गोपी के शब्द में पश्चाताप बिल्कुल साफ झलक रहा था। गोपी बेटा, माफ़ी की कोई बात नहीं, बात सिर्फ समझने की है, वरना यहाँ छोटी छोटी सी गलतफहमियों की बातें घर में कलह का कारण बन जाती है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अगली बार से कमल अपनी सैलरी तुम्हारे ही हाथों में लाकर पकड़ाएगा। मधुरिमा गोपी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, लगता है कि मम्मी जी आपने मुझको माफ़ नहीं किया। अब कमल आपके हाथों में भी सैलरी देते हैं तो मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरा भी वादा है आपसे, क्योंकि मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। गोपी मधुरिमा के गले लगकर बोली, मेरी अच्छी बहू, मैं तो समझती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस नादानी की वजह से थोड़ा भटक गई है। और मधुरिमा ने गोपी को अपने सीने से कसकर चिपका लिया और कमल के पास बैठकर सास बहुओं का प्रेम देखकर मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।